नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। ईरान के हालात कुछ ठीक नहीं हैं और हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ वर्षों में ईरान के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। क्या अमेरिका का इसके पीछे कुछ लेना देना है? क्या किसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी इसमें इन्वॉल्व है? ये सारी चीज़ें हम बताएंगे एक एक करके। हाल ही के जो प्रोटेस्ट हैं वो क्यों कह रहे हैं कि मुल्लाज वापस जाओ, और साथ ही साथ डेथ टू डिक्टेटर के नारे क्यों लग रहे हैं? किस प्रकार का प्रोटेस्ट है ये, इसके इमीडिएट कारण क्या है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म क्या रीजंस रहे हैं? इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ईरान की स्थिति बिगाड़ने में वेस्ट कंट्रीज़ का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ का किस प्रकार से हाथ रहा है। तो ईरान फॉल बैक हो जाएगा क्या? लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में 2022 में जो महसा अमीनी की मृत्यु की वजह से जो प्रोटेस्ट हुए थे उससे कहीं ज़्यादा ख़राब माने जा रहे हैं। आपको याद होगा महसा अमीनी जिन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था, उनको अलग से ले जाया गया था मॉरल पुलिस के द्वारा और समझाया गया था कि हिजाब पहनना क्यों ज़रूरी है। पर किसी ना किसी प्रकार से जो ईरान का नैरेटिव है ये हल्का पड़ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझाया नहीं गया था। महसा अमीनी के साथ वायलेंस हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में महिलाएं और पुरुष हिजाब के प्रति विरोध करने लगे थे कि हिजाब यहाँ पे इस्लाम में किस प्रकार से पहनना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य है वो ईरान के मुल्ला नहीं डिसाइड करेंगे। तो ये सारी बातें हुई थी। इसके बाद एक और प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें माना जा रहा था कि ईरान को 1979 से पहले जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था उससे पहले की ईरान में बनाने की बात की जा रही है। आज भी वही की जा रही है। चलिए जानते एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो पिछले 2 दिनों में ईरान के कई शहरों में व्यापक अशांति फैली हुई है। अशांति मुख्य रूप से मशाद में, इस्फहान में, इवन तेहरान में भी फैली हुई है। और ये क्यों है? इमीडिएट रीज़न तो बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ने की वजह से है। ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 42,000 से भी नीचे गिर गया है। मुद्रास्फीति 42% बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी भी नाराज हैं और उन्होंने अपनी दुकानें बंद करके रखी हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है। इतने सैंक्शन लगा दो कि पूरे विश्व में ईरान के साथ कोई भी ट्रेड ना करे, और जब ट्रेड नहीं होगा ये फॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा पाएंगे या इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा तो इनके पास पैसा ही नहीं रहेगा, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो मुद्रास्फीति अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा, तानाशाह का अंत हो, इस तरह के शासन विरोधी नारे लग रहे हैं। मुल्ला कौन? मुल्ला आयतुल्ला अल खमेनी, इनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए बिंदु है वो है चाबहार पोर्ट। चाबहार से ही भारत वेस्ट एशिया और बाकी सारे कंट्रीज में जाना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि ईरान की स्टेबिलिटी बनी रहे। अभी कहाँ कहाँ लगातार प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, जैसे इस्फहान में हो गया, ठीक है। इसके अलावा तेहरान में भी चल रहा है। ये दोनों मेजर एरियाज हैं। मशाद है, मशाद में भी लगातार हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ईरान और इजराइल का जो संबंध बिगड़ा है, बहुत हमेशा से बिगड़ा रहा है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि इजराइल एज अ कंट्री वहाँ एग्जिस्ट करे। ईरान एक शिया मुसलमान देश है। हालांकि जब अल अक्सा मस्जिद की बात होती है तो शिया और सुन्नी हमेशा साथ हो जाते हैं। तो इसी वजह से इजराइल का प्रतिरोध करने के लिए ईरान ने प्रतिरोध की धुरी बनाई है। प्रतिरोध की धुरी में हमास है, सीरिया से है, और साथ ही साथ लेबनान से है। लेबनान में माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करें लेबनान की तो लेबनान पूरा नहीं है। लेबनान में हम जानते हैं हिजबुल्ला भी प्रतिरोध की धुरी का भाग रहा है। तो ईरान के ऊपर लगातार इजराइल और अमेरिका प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको अपने यूरेनियम के एनरिचमेंट को कम करना है। आपको याद होगा एक और ऑपरेशन लिया गया है कुछ समय पहले ही, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ही ईरान के बहुत सारे यूरेनियम एनरिचमेंट पावर प्लांट्स को बेसिकली ख़त्म कर दिया गया है। तो ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, एक तरह से जस्टिफिकेशन देने का कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, करंट डिक्टेटरशिप है, वहाँ के लिए कितनी सही है।
ठीक है। तो इसी वजह से ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ईरान मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये इराक के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तुर्की के साथ करता है, अजरबैजान के साथ करता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। जाग्रोस माउंटेन्स इसके पश्चिम में पड़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज थे जैसे कि बुशहर में हमें पता था इनका यूरेनियम प्लांट था। ठीक है। इसके अलावा बंदर अब्बास ये इनका एक पोर्ट है, हालांकि ये ओशन से संबंधित पोर्ट नहीं है, भारत इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। तो ईरान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण में आप देखेंगे, दक्षिण पश्चिम में यह फारस की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ पे एक बहुत ही संकीर्ण सा जलडमरू मध्य है, हॉर्मुस जलडमरू मध्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि तेल का बहुत ज़्यादा ट्रांसफर और व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। उत्तर में ये कैस्पियन सी से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा उत्तर में ही एल्बर्स माउंटेन्स भी इसके प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप के पर्सपेक्टिव से आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रदर्शन की प्रकृति किस प्रकार से बताई जा रही है, माना जाता है जैसे चाइना के तियानवेन स्क्वायर में एक प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। काफ़ी सारे ट्वीट्स का यही कहना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेहरान, मशहद, इस्फहान, शिराज और बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मध्य तेहरान के एवं ग्रैंड बाजार विरोध प्रदर्शन के प्रमुख केंद्र बने हैं। इसके अलावा कुछ नारों में शाह का उल्लेख भी किया गया है, जो 1979 से पहले का जो ईरान था, बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी थी ईरान की। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ये काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण हो गई। ईरानी सरकार समाचार एजेंसी बोलती है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं कोई बहुत खतरनाक प्रदर्शन नहीं है, बस ये जो आर्थिक तंगी ईरान में बनी हुई है उसी से संबंधित है, जो कि पार्शली ट्रू है। हाँ, आर्थिक तंगी है इसमें। हालांकि आर्थिक तंगी क्यों आई इसके बारे में भी जानना चाहिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। तो पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, शुरुआत होती है ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट से। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए ऐसा इसका कहना था कि हम परमाणु ऊर्जा लेना चाहते हैं यूरेनियम की मदद से। हालांकि इजराइल और यूएसए कहते हैं कि ये किसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं किया जा रहा है, ये परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया, इजराइल के टोटली अगेंस्ट है ईरान। ईरान किसके जरिए, अब ईरान इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा तो करता नहीं है, तो इजराइल के प्रति ये एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की धुरी बनाता है। और प्रतिरोध की धुरी में कौन कौन शामिल है? सीरिया से ये हमला करता है, हमास की मदद से हमला करता है इजराइल पे, और हिजबुल्लाह की मदद से करता है। तो जब इतनी सारे छोटी छोटी निकाय वहां पे प्रॉक्सी वॉर करते हैं इजराइल में, तो यूएसए इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है कि हमको ईरान को निस्तनाबूद करना है। तो बेसिकली हम कहते हैं इसको एग्जिस्टेंशियल एनिमीज हैं, इजराइल ईरान का और ईरान इजराइल का। इजराइल यूएसए, माफ कीजिएगा, ईरान यूएसए का और यूएसए ईरान का। ये चाहते ही नहीं है कि ऐसे देश हों, यानी कि ईरान नहीं चाहेगा कि इजराइल और यूएसए एग्जिस्ट करें और वाइस वर्सा। और इसी वजह से इस यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने के लिए सैंक्शंस लगाए गए थे कि आप जब तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं बंद करेंगे जिससे आप परमाणु हथियार बना सकते हैं, तब तक हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाते चले जाएंगे। सैंक्शन क्या होता है कि ये व्यापार विरोधी होता है। कोई भी देश इसके साथ डॉलर्स में व्यापार नहीं कर सकता, और अभी हमें पता है कोई और ऐसी करेंसी उभर के नहीं आ रही है। जो भी उस देश के साथ किसी प्रकार का ट्रेड या व्यापार करेगा उसके ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है। जैसे कि भारत को अभी 6 महीने की छूट दी गई है कि आप चाह बाहर 6 महीने तक बना लीजिए जितना बना सकते हैं, अक्टूबर में दी गई थी, तो अब 2 महीने तो पास हो गए हैं। अब 4 ही महीने में जितना जल्दी जल्दी हमको चाबहार पोर्ट डेवलप करना है हम करें, उसके बाद अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये भी एक इशू है। और इसी वजह से जब 2015 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने देखा था कि 2015 में बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं थी उस समय, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 2016 से बननी शुरू हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली 2015 की, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यूएसए था और यूएसए के साथ अन्य कंट्रीज भी थी जिन्होंने कहा था कि ठीक है,
ईरान अगर यूरेनियम एनरिचमेंट परमाणु ऊर्जा के लिए कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर रहा है, ये हथियार बनाने के लिए कर रहा है, तो हम इसके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि नहीं, ये परमाणु हथियार के लिए नहीं कर रहा है, बस ऊर्जा के लिए कर रहा है। पर जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो उन्होंने उससे विड्रॉ कर लिया। जैसे ही विड्रॉ किया, सैंक्शंस फिर से लग गए। और इनफैक्ट अभी 2015 के बाद के पहले के भी जो सैंक्शंस थे वो वापस आ गए हैं और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज इसे और मैक्सिमम प्रेशर दे रही हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की वजह से ईरान लगातार मुद्रास्फीति की तरफ बढ़ रहा है और रियाल जो इनकी करेंसी है वो गिरती चली जा रही है, जिससे सामान महंगा होता चला जा रहा है। यही इमीडिएट रीजंस हैं इसके। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे वीडियोस जो ईरान से आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं, डेथ टू डिक्टेटर, मुल्लाज मस्ट लीव ईरान। ये वॉइस ऑफ द पीपल है, यानी कि 1979 से पहले का जो ईरान है वो उसी को बनाना चाहते हैं। 2022 से 23 की में महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन के बाद से संचित जनाक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उच्च मुद्रास्फीति, खाद्य पदार्थों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत, धर्म शासित मौलवी शासन के प्रति बढ़ती राजनीतिक थकान, लोग थक चुके हैं वहां पे। और ये सब बस एक सिम्टम्स हैं, कॉज, एक्चुअल बीमारी का कॉज यही है लोगों के लिए वहां की, और जो हम देख रहे हैं वो बस लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। जब 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका ने वापसी की, डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, यानी कि इसको आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति से इतना प्रेशर करो कि ये अंदर ही अंदर टूट के बिखरने लगे, और वही हो रहा है। हाल के जो घटनाक्रम हुए हैं, इजराइल ईरान तनाव तथा परमाणु प्रतिष्ठानों पर जो हमला हुए हैं ईरान के, जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, तब से ईरान और परेशान हो रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो वैश्विक प्रतिक्रियाएं हैं वो अभी यहाँ के बहुत ज़्यादा इस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है। ईरान के ऊपर इंडिया लगातार नज़र बनाए रखे, चिंता में है भारत। आकलन की बात करें तो विरोध प्रदर्शन मुख्यतः आंतरिक आर्थिक पतन से प्रेरित हो रहा है। अमेरिका प्रतिबंध इस पर और प्रेशर डालने की वजह से ये और तीव्रता से बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा यह संकट अयतुल्ला अली खमैनी के धर्म शासित शासन के लिए एक अस्तित्व की चुनौती है। अब कैसे इसे मैनेज करते हैं वो देखना बड़ी बात है। देखिए, ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विरोध प्रदर्शनों का तत्कालीन ट्रिगर ईरानी रियाल का तीव्र अवमूल्यन एवं बढ़ती मुद्रास्फीति थी। ये प्रदर्शन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित थे तथा इनमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक नारे नहीं लगाए गए हैं। यह अशांति 2022-23 के महसा अमीनी विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान में देखी गई सबसे बड़ी अशांति है। ईरान का आर्थिक संकट आंशिक रूप से 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका की वापसी के पश्चात लगाए गए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द फिर, बाय बाय, टेक केयर।